नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले नरेशन की, और नरेशन में कुछ और एमसीक्यूज के साथ में आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आइए तो दोस्तों देखिएगा, आज हम देख रहे हैं नरेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नरेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें डायरेक्ट भी था और इनडायरेक्ट भी था, और आज हम नरेशन में ही एरर वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही नोज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि टीचर ने एक छोटे लड़के से पूछा कि यदि वो जानता है कि क्वेश्चन का आंसर, या क्या वो क्वेश्चन का आंसर जानता है। इस तरह से यहां पे क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो इसमें एरर फाइंड करना है, और जैसे कि आपको मालूम है कि एरर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले कुछ लेक्चर्स में। फिर से हम यहां पर एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए तो यहां पर ये फर्स्ट है। अच्छा, एरर में करना क्या होता है, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, और ये फिनिश हो रहा है यहां पर इस लाइन के पास में। तो द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही नोज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, और ये फिनिश हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर कुछ पार्ट्स बने हुए हैं। पहला पार्ट कहां पर है, आस्क्ड के बाद। सेकेंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट है नोज के बाद में, और फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है दोस्तों वो कहां पर है, क्वेश्चन के बाद। लास्ट वाला कहां पर है, एरर के बाद। तो इस तरह से कुछ पार्ट्स आप देख रहे हैं, और हमें क्या करना होता है, किसी एक पार्ट में कहीं ना कहीं कोई एक मिस्टेक दी होती है। जिस किसी पार्ट में आपको लगता है कि हाँ यहां पर एक एरर है, या यहां पर कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, जो भी करेक्शन आपको लगता है वो आपका दोस्तों क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखिएगा, द टीचर आस्क्ड, तो अगर हम देखें यहां पर तो ये आस्क्ड बना है। ठीक, इट मींस कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दिख रहा है, इंट्रोगेटिव दिख रहा है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की कहीं ना कहीं यहां पर बात की जा रही होगी। ठीक, क्योंकि आस्क्ड दिया है, तो यहां से लेके यहां तक ये आपका दोस्तों क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब दिया होगा। ये क्या दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमें कैसे पता चल रहा है, इसमें ये हमें पता चल रहा है इस आस्क्ड से, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में चेंज किया जाता है, इसे हम चेंज करते हैं किस में, आस्क्ड में। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा आगे। जैसे बढ़े, इफ ही नोज, यहां पर ये आपका बन जाता है रिपोर्टेड स्पीच बन जाता है। क्या बन जाता है, रिपोर्टेड स्पीच होगा यहां पर। क्लियर? तो ये जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच यदि है, तो फिर सेकेंड वाला पार्ट कहीं ना कहीं यहां हमें मिस्टेक नजर आता है। बीच वाला अगर यहां हम देखें, इफ, ये इफ जो है ये हमारा कनेक्टर यूज हुआ है यहां पर, और यदि ये कनेक्टर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहां पर इन्होंने हमें मिस्टेक दिया है। क्यों दिया है, सब्जेक्ट तो यहां पर इन्होंने चेंज कर दिया, ही थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज है। लेकिन जैसे ही हम हमारी नजर इस नोज की तरफ जाती है तो दोस्तों ये हमें कहता है कि मैं हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इट मींस कि यहां पर टेंस को चेंज नहीं किया। क्लियर है बात? तो पार्ट हमारा कहां पर मिस्टेक हो जाता है, पार्ट नंबर सेकंड में हमारी मिस्टेक है। क्लियर? तो ये जो नोज है इसकी जगह पर हमें क्या चाहिए, न्यू होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नोज की जगह पर दोस्तों क्या आना चाहिए, न्यू। तो पार्ट नंबर आंसर हमारा कौन सा है दोस्तों, ये नोज जो है ये हमारा गलत है, ये क्या होना चाहिए,
न्यू होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सोनम वॉज टेलिंग, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसमें दिया है सोनम वॉज टेलिंग दैट एवरीवन वॉज हैप्पी विद द बोनस। यहां पर लिखा है सोनम वॉज टेलिंग दैट एवरीवन वॉज हैप्पी विद द बोनस। सोनम बता रही थी कि हर कोई क्या है, बोनस से खुश है, हैप्पी है। क्लियर? और यहां पर पहला पार्ट कहां है, ये वाला। सेकेंड पार्ट कहां पर है दोस्तों, ये है दैट एवरीवन वॉज। और थर्ड वाला पार्ट जो है वो कहां पर है, हैप्पी विद द बोनस। और लास्ट में क्या दिया है, नो एरर। क्या दिया है दोस्तों, नो एरर। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें एरर कहां पर, ये हमें फाइंड करना है, इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। तो सोनम वॉज टेलिंग, यहां अच्छा पूरा सेंटेंस को हम देखते तो यहां हमारी नजर जाती है डैट के ऊपर, और ये हमारा कनेक्टर है, बीच वाला कॉमा हटाकर यहां पर यूज किया है। एवरीवन वाज हैप्पी, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और दोस्तों यदि ये रिपोर्टेड स्पीच है तो फिर ये वाला आपका रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। ये पार्ट, ये क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहां पर डेफिनेटली हमें मिस्टेक नजर आती है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है। तो यहां पर ये टेलिंग गलत है। ठीक, तो इसकी जगह पर हमें क्या चाहिए, सोनम सेड होना चाहिए, ना कि टेलिंग। ठीक है, क्योंकि सेड बिना ऑब्जेक्ट का दिया होगा तभी यहां पे टेलिंग दिया है। तो ये क्या आना चाहिए, पार्ट नंबर इसका फर्स्ट। क्लियर यहां तक? तो सोनम सेड दैट एवरीवन वाज हैप्पी विद द बोनस। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। क्लियर? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। पार्ट नंबर कौन सा, इसका आंसर फर्स्ट है। थर्ड, he asked me what did I say about him. He asked me what did I say about him. उसने मुझसे कहा कि मैंने इस बारे में क्या कहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या आएगा इसमें, समझिएगा। he asked, पार्ट नंबर ये आपका क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, और लास्ट वाला पार्ट जो है वो ये है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इसमें हमें फाइंड करना है कहां पर मिस्टेक। देखिए तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये यहां से लेके यहां तक ये तो सही है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमें नजर आता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है यहां तक? और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब नजर आता है तो ये हमारा दोस्तों यहां पर ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और यदि ये रिपोर्टेड स्पीच है तो क्वेश्चन वर्ड वाला पैटर्न दिया है हमारे पास, और यहां पर मिस्टेक हमें नजर आएगी यहां पर पार्ट नंबर सेकंड में। ठीक, क्योंकि अभी भी ये इंट्रोगेटिव पैटर्न में साथ ही साथ इसमें एक और मिस्टेक दी है कि यहां पर टेंस को चेंज नहीं किया गया। तो पार्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर करेक्शन क्या होना चाहिए, What he had said आना चाहिए। क्या आना चाहिए, What he had said। ठीक, चलिए तो पार्ट नंबर कौन सा है इसका, सेकंड।
Question number 4, he exclaimed with sorrow that his father died just 2 months before. ठीक है, चलिए इसमें क्या है देखिए, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो यहां पर exclaimed with sorrow ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये कनेक्टर his father had died ये आपका क्या बन जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है यहां तक? चलिए तो यदि ये रिपोर्टेड स्पीच है तो फिर यहां हमारी नजर जैसे ही जाती पार्ट नंबर 3 पे, यहां पर डाइड दिया है तो हिज फादर हैड डाइड, पार्ट नंबर इसका 3 होगा। क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। द प्लेयर्स exclaimed with joy that they have won the match, they have won the match। देखिए कि वो मैच जीत गए हैं या जीत चुके हैं। तो समझिएगा कहां पर है इसमें, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड कहां पर है, exclaimed with joy, और फिर that they have won the match, ये आपका पार्ट नंबर दोस्तों तीसरा है। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिएगा द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कौन से वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड या फिर थर्ड पार्ट, कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक है, कौन सा वाला पार्ट इसका एरर माना जाएगा, देखिएगा। तो यहां तक तो हमने देखा कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब बन रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहां से इस तरफ जाते तो यहां पर हमें दे नजर आता है और ये आपका थर्ड पर्सन है। और हमें ये बात पता है कि थर्ड पर्सन हमेशा दोस्तों क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। तो ये दे तो सही है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते तो यहां हमें हैव नजर आता है और ये कंप्लीटली यदि हम देखते तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट दिखता है। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां पर इन्होंने चेंज हमें करके नहीं दिया है। तो यहां दोस्तों हैव की जगह पर क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैड। They had won the match। क्लियर है? तो पार्ट नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पार्ट हमारा एरर वाला पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, he told us that he has not read that novel। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है he told us that he has not read that novel। क्या आएगा इसमें, देखिएगा कौन सा वाला पार्ट इसका मिस्टेक है, समझिए, सोचिए। He told us that he has not read that novel। देखिए देखिए अगर हम देखें यहां पर पार्ट नंबर फर्स्ट में फ्रेंड्स, तो यहां पर समझिए ये आपका दिख रहा है हमें रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहां बीच में कॉमा हटाकर दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर दैट यूज हुआ है। और जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहां हमें हैज नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हैज है ये हमारा मिस्टेक है यहां पर, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में इन्होंने टेंस हमें चेंज करके नहीं दिया है। यहां से यहां तक ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है पूरा। देखिए ये इतना इतना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और यदि ये रिपोर्टेड स्पीच है तो यहां टेंस का मिस्टेक हमें नजर आ रहा है। पर्सन तो नो चेंज है लेकिन टेंस भी नो चेंज किया गया। तो हैज हटाकर हम यूज करेंगे यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड। क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। पार्ट नंबर कौन सा, सेकंड वाला पार्ट हमारा दोस्तों यहां पर एरर है। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से ये क्या बनेगा, he told us that he had not read that novel। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया है, my teacher wanted to know if I had done the homework or not।
माई टीचर वॉन्टेड टू नो इफ आई हैड डन द होमवर्क और नॉट। देखिए, तो यहां पर देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका क्या है, कंप्लीटली रिपोर्टेड स्पीच है। समझिएगा क्या है। तो यहां पर मेरा टीचर जानना चाहता था कि मैंने मेरा होमवर्क किया था या फिर नहीं किया था। तो इस तरह से यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा आंसर जाता है नो एरर। क्या जाएगा फ्रेंड्स? नो एरर आएगा इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू थिएटर एंड वांटेड टू नो दैट आई कुड अकम्पनी हिम। शी सेड दैट she was going to the theater and wanted to know that she could accompany him। देखिए, ये आपका नजर आ रहा है यहां पर पार्ट नंबर कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब नजर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो सेकेंड वाला पार्ट हमारा भी क्या है यहां पर? सेकेंड, ये फर्स्ट यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें, इतना यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें, क्या है? शी सेड। ये दोस्तों हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो बीच में क्या लगा यहां पर? कनेक्टर, दैट। ठीक, और यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखेंगे कहां पर एरर है। फर्स्ट पार्ट में है क्या कहीं पर? देखिए, इसका आंसर आएगा दोस्तों पार्ट नंबर 3। यहां पर आई की जगह पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द गवर्नमेंट वांट द मल्टीप्लेक्सेस दैट इफ दे कंटिन्यू चार्जिंग प्राइसेस हायर देन एमआरपी देयर लाइसेंस वुड बी कैंसल्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मल्टीप्लेक्स को वार्न किया है, उनको चेताया है कि यदि वो क्या करते हैं, यदि वो चार्जिंग प्राइस को और ज्यादा हायर करते हैं, है ना, ज्यादा बढ़ाते हैं, तो उनका लाइसेंस जो है वो क्या कर दिया जाएगा? वो रद्द किया जाएगा, वो कैंसिल किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो क्या है यहां पर? फर्स्ट पार्ट को देखिएगा फ्रेंड्स। द गवर्नमेंट, ये आपका क्या है फ्रेंड्स? यहां पर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहां हमें नजर आता है पार्ट नंबर इफ से लेके यहां तक ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा क्या है दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो देखिएगा इसमें आंसर आता है दोस्तों हमारा, ये जो कंटिन्यू दिया है सेकेंड नंबर पार्ट को देखिए। ये जो कंटिन्यू है ये कंटिन्यूड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूड होना चाहिए। क्या होगा ये? कंटिन्यूड। क्लियर है यहां तक? चलिए, इफ दे कंटिन्यू चार्जिंग देयर प्राइसेस विल बी हायर देन एमआरपी देयर लाइसेंस वुड बी कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? he told me that he would not buy the paintings which he wants very much because he had not enough money। उसने बोला, आपसे क्या कहा है उसने? कि उसने मुझे बताया कि क्या है कि वो पेंटिंग नहीं खरीद सका जो वो चाहता है, जो वो बहुत ज्यादा चाहता है, क्योंकि उसके पास क्या है? क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ठीक है, चलो तो देखना इसमें क्या आएगा, समझो। अच्छा, यहां पर पहला वाले पार्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? ही टोल्ड मी। क्या है? ही टोल्ड मी। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में आगे जैसे ही जाए हम लोग तो यहां से लेके यहां तक ये आपका पूरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है हमें। क्लियर है? चलिए, और रिपोर्टेड स्पीच है तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। सेकेंड में यदि हम देखते हैं ही कुड नॉट बाय द पेंटिंग्स विच, यहां तक भी हमें कोई एरर नजर नहीं आता है। क्लियर है? चलिए, थर्ड में देखिए ही वांट्स वेरी मच बिकॉज, जो वो चाहता है बहुत ज्यादा। क्लियर यहां तक? चलिए, फिर दिया है यहां पर ही हैड नॉट इनफ मनी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब समझना यहां पर कहां पर मिस्टेक है।
यहां दिया है वांट्स, जो दिख रहा है आपको ये प्रेजेंट फॉर्म में दिया है, तो इन्होंने यहां पर हमें चेंज करके नहीं दिया है, तो इसीलिए यहां ये एरर माना जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा है? थर्ड। वांट्स की जगह पर क्या आना चाहिए? वांटेड। वांट्स की जगह पर क्या आना चाहिए दोस्तों? वांटेड। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां तक मैं समझता हूं आपको ये इतने एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। समझिए दोस्तों क्या है इसमें। 11 नंबर का प्रश्न 11 में दिया है, शी आस्क्ड मी इफ आई कैन लिव इंटायरली ऑन माय ओन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसे देखते से ही इसका आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट में दिया है शी आस्क्ड मी। अगर हम इसको देखें तो शी आस्क्ड मी इतना इतना यदि हम देखें इसमें, तो ये हमारा हमें नजर आता है रिपोर्टिंग वर्ब नजर आता है। क्या नजर आता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, तो जैसे आगे बढ़ते हैं, आई, इफ आई, ठीक, तो इफ आई, लेकिन पार्ट नंबर सेकंड में जो कैन दिया है यही हमारा मिस्टेक है। ठीक, क्योंकि कैन डायरेक्ट वाले सेंटेंस में हमें कैन दिया था, जो कि इनडायरेक्ट में जाकर क्या होना चाहिए था? कुड होना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके नहीं किया गया। तो इसीलिए पार्ट नंबर हमारा फ्रेंड्स क्या आएगा? पार्ट नंबर सेकंड। क्या आएगा? पार्ट नंबर सेकंड। तो कैन की जगह पर क्या आना चाहिए? कुड आएगा। कैन की जगह पर क्या आएगा? कुड। तो शी आस्क्ड मी इफ आई कुड लिव इंटायरली ऑन माय ओन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। आई टोल्ड देम दैट दे आर अ लेजी फेलो एंड दैट दे हैड डन दैट वर्क वेरी बैडली। देखिए क्या आएगा दोस्तों इसमें, समझिएगा। पार्ट नंबर कौन सा है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर पार्ट नंबर 4 जिसमें दिया है नो एरर। करिए फाइंड, कोशिश करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, यदि हमें रूल्स पता है, यदि हमारी प्रैक्टिस है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हम इजीली कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो टोटली मेनली यही होता है कि हमें रूल्स पता होने चाहिए, देन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन वो कब है? जब आपने अच्छे से पढ़ा हो, साथ ही साथ सारे रूल्स आपको मालूम हो। ओके, चलिए देखिए। तो आई टोल्ड देम दैट दे आर अ लेजी फेलो एंड दैट दे हैड डन दैट वर्क वेरी बैडली। तो देखिए यहां तक तो सही है, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया आपका। पार्ट नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया है? दे आर अ लेजी। तो यहां तक देखिए, उसके बाद में हैड, यहां भी हमें टेंस चेंज करके दिया, लेकिन जैसे ही हमने पार्ट नंबर सेकंड को देखते हैं हम लोग, तो यहां पर आर नजर आ रहा है। तो आर की जगह पर दोस्तों क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए यहां पर। तो मिस्टेक कहां पर है? इस आर की जगह पर वर होना चाहिए। ये दे जो दिया है ये तो हमको नो चेंज दिया, ये तो सही होता है क्योंकि थर्ड पर्सन होता है दे, जिसे हम नो चेंज में करते हैं। लेकिन यहां हमें सेंटेंस का टेंस चेंज करके नहीं दिया गया, दैट्स व्हाई हमारा आंसर जाता है कौन सा? पार्ट नंबर सेकंड। क्लियर है? देखिए, द विलेज, क्वेश्चन नंबर 13, द विलेजर टोल्ड अस वेयर वॉज द टेम्पल एंड इवन लेड अस टू द स्पॉट। इवन लेड अस टू द स्पॉट, समझिएगा कहां पर है। तो द विलेजर टोल्ड अस, विलेजर ने, एक जो गांव वाले, उन्होंने हमें बताया। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा ये वाला आपका इतना इतना पार्ट। लेकिन जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब बनता है, आगे दिया वेयर वॉज द टेम्पल एंड इवन लेड अस टू द स्पॉट। वेयर वॉज द टेम्पल। क्लियर है? चलिए, तो वेयर वॉज द टेम्पल इसमें देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर जैसे हमने वेयर को देखा तो ये हमें नजर आता है कि ये हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। और यदि ये क्वेश्चन वर्ड है तो यहां पर वॉज द टेम्पल, ये मिस्टेक है।
तो देखिएगा यहां पर पार्ट नंबर क्या आना चाहिए, सेकंड, ठीक है, वॉज नहीं आना चाहिए, तो वॉज जो है वो इस वाले पार्ट में आना चाहिए, पार्ट नंबर सेकंड। तो ये क्या होना चाहिए, वेयर द टेम्पल वॉज, क्या आना चाहिए दोस्तों, वेयर द टेम्पल वॉज, ये इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लियर है, चलिए तो पार्ट नंबर वॉज तो यहीं पर है सेकंड पार्ट में, तो मिस्टेक कहां पर है हमारा, मिस्टेक जो है वो दोस्तों हमारा कहां पर है, पार्ट नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, शी सेड टू हर मदर that she cannot study without books and pens। उसने उसकी मम्मी से कहा कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती बिना किताबों के और बिना पेन के, तो बिना पेन और बिना किताबों के वो पढ़ाई नहीं कर सकती, ऐसा उसने उसकी मम्मी से कहा है। देखिए तो कहां पर है दोस्तों एरर, देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते से ही इसका आंसर आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो देखिएगा आप लोग कोशिश करिए इसमें क्या है। देखिए She said to her mother, उसने उसकी मदर से कहा, तो ये हो गया आपका दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इस सेंटेंस को यदि हम देखते तो ये हमें फ्रेंड्स नजर आता है डायरेक्ट का सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये, हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया है, और यदि ये डायरेक्ट में दिया है तो कभी भी डायरेक्ट के सेंटेंस में कनेक्टर डैट का यूज होता ही नहीं है, तो ये डैट यहां पर मिस्टेक है। तो ये पार्ट नंबर कौन सा है, सेकंड में आ रहा है, इसलिए मिस्टेक कहां पर है, पार्ट नंबर सेकंड में, जिसमें से हम क्या करेंगे, हम डैट को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, डैट को रिमूव करेंगे। क्लियर है यहां तक, तो मैं समझता हूं इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस हिज फ्रेंड आस्क्ड द कंडक्टर दैट if he knew where the museum was। चले तो उसके दोस्त ने क्या है, कंडक्टर से पूछा, ऐसा बताया जा रहा है यहां पर कि वो जानता है कि कहां पर म्यूजियम है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं कहां पर एरर है इसमें, समझिएगा। पार्ट नंबर फर्स्ट में दिया है इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग, तो इसमें तो कोई मिस्टेक है नहीं हमारे पास। फिर सेकंड में दिया द बस His friend asked the conductor, ये रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है हमें इतना इतना, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो पार्ट नंबर सेकंड तक तो देयर इज नो एरर। थर्ड में देखिए, जैसे ही हम थर्ड को देखते हैं ध्यान से, वहां पर हमारी नजर जाती है डैट और इफ के साथ। तो दो कनेक्टर एक ही सेंटेंस में यूज हो, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। तो दो कनेक्टर यूज हुए हैं एक ही सेंटेंस में, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली नरेशन की बात और यहां पर की जा रही है। और यहां पर देखिएगा ये डैट यहां पर गलत है, क्योंकि डैट भी यूज हुआ है और इफ भी यूज हुआ है। क्लियर, और स्पेशली डायरेक्टली हमें ये क्लियर यहां पर दिखाई दे रहा है कि आस्क्ड की बात हो रही है, और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टर डैट का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इफ या वेदर लगाते हैं हम लोग। तो इसलिए यहां पर फ्रेंड्स क्या आएगा, डैट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर कौन सा है, थर्ड वाला हमारा आंसर है। इसमें सिर्फ इफ का यूज किया जाएगा, क्योंकि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टर इफ का यूज हम करते हैं। क्लियर है यहां तक, आइए क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद में she asked the same question that why she was not selected, and anyone responded saying that she had failed। देखिए कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से, और यदि ये सेम क्वेश्चन है तो देखिए कहां पर है ये क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन, बोथ आर सिमिलर। चलिए हिंट मैंने अपनी ओर से दे दी है, आप लोगों को समझिएगा कहां पर है। सेम क्वेश्चन है, सेम कहीं ना कहीं मिस्टेक हमें नजर आएगी यदि आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो यहां देखिएगा पार्ट नंबर फर्स्ट में अगर हम देखते तो हमें आस्क्ड नजर आ रहा है यहां पर, और यदि आस्क्ड है तो फिर से जैसे ही हम लोग थर्ड नंबर पार्ट में देखें तो वाई दिया जा रहा है, और वाई है तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है या इंट्रोगेटिव वर्ड से, ठीक है, या WH वर्ड भी हम इसे कहते हैं। तो WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है यहां पर, और इसी के साथ में देखिए यहां से लेके इतना यदि हम इसे देखें तो ये दिया जा रहा है शी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, और कनेक्टर यहां पर डैट मिल रहा है,
बावजूद इसके कि आगे जैसे ही बढ़ते पार्ट नंबर सेकंड थर्ड में हमें क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ में कनेक्टर डैट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, तो ये हमारा गलत है। तो पार्ट नंबर दोस्तों सेकंड हमारा मिस्टेक है, यहां पर डैट नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी कनेक्टर डैट का यूज नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ही वैसे रखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 16 में पार्ट नंबर सेकंड आपका आंसर यहां पर आ जाता है। क्लियर है यहां तक? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। द टीचर टोल्ड दैट आई शुड इंप्रूव माई हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि एरर के फॉर्म में, बावजूद इसके देखते से ही आंसर आना चाहिए आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द टीचर टोल्ड दैट आई शुड इंप्रूव माई हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग। टीचर ने कहा, टीचर ने बताया कि मुझे मेरी हैंड राइटिंग क्या करनी चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, और स्पेलिंग भी। देखिए तो यहां पर देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट को, द टीचर टोल्ड, क्या टोल्ड डायरेक्टली हो सकता है? नहीं। तो यहां पर हमें ये बात पता है कि सेड जब भी आएगा तो ये अपने साथ में क्या लेकर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के साथ है तो ही ये किस में बदलता है, टोल्ड में। यदि ये सेड विदाउट ऑब्जेक्ट होता है तो सेड विदाउट ऑब्जेक्ट किस में बदलता है, नो चेंज। क्लियर? तो विद ऑब्जेक्ट टोल्ड में होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट नो चेंज होता है। कौन? सेड इनडायरेक्ट में। तो द टीचर टोल्ड ये डायरेक्टली गलत है, इस टोल्ड की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, सेड होना चाहिए। तो टोल्ड हमारा यहां पर रॉन्ग, टोल्ड इज रॉन्ग इन दिस पार्ट। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। The lady said that she should be away from home tomorrow as his friend had come to visit Mumbai. The lady said that she should be away from home tomorrow as his friend had come to visit Mumbai. बहुत इजी क्वेश्चन फिर से। The lady said that she should be away from home tomorrow as his friend had come to visit Mumbai. और लास्ट में दिया है क्या यहाँ पर, नो एरर। लास्ट पार्ट में क्या दिया दोस्तों, नो एरर। देखिएगा कहां पर मिस्टेक है। तो दोस्तों यहां से सेड तक देखने के बाद यहां हमें दिख रहा है क्या, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड बिना ऑब्जेक्ट का है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट सेड नो चेंज होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेड नो चेंज होता है। ठीक है, चलिए और आगे जैसे हम बढ़ते तो यहां हमें शुड नजर आ रहा है, और फिर आगे पास्ट परफेक्ट टेंस है पार्ट नंबर थर्ड में। जैसे आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 में नो एरर है, तो इसमें इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। क्या आएगा, नो एरर। इतनी बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, नो एरर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए द इशू आर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशली इन द मेंबर्स ऑफ कमिटी हैव मेड देम ऑब्सक्यूर। चलिए देखिएगा क्या है इसमें। फर्स्ट पार्ट में दिया the issues are complex and especially in the members of the committee have made them obscure। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। He asked me that what my name was। उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था, ऐसा इसका ट्रांसलेशन है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट को देखिए, He asked me, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। He asked me, ठीक। और ये हमारा दिख रहा है हमें रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब नजर आ रहा है। क्यों? और रिपोर्टिंग वर्ब में भी ये सेंटेंस का पैटर्न कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। कौन सा? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन वर्ड का पैटर्न दिख रहा है क्योंकि यहां पर व्हाट दिया है और व्हाट हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड में आता है। किस में आता है, क्वेश्चन वर्ड में आता है। क्लियर, देखिए तो यदि ये क्वेश्चन वर्ड में आता है दोस्तों, तो यहां पर देखिए दैट ये मिस्टेक है क्योंकि यहां से यहां तक ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये हो जाता है क्या, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जब सेंटेंस आपका क्या हो, इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड वाला हो, क्वेश्चन वर्ड से हो, WH वर्ड से हो, तो कभी भी कनेक्टेड दैट का यूज हम नहीं करते हैं। तो कनेक्टेड दैट यहां पर रॉन्ग है, जो किस में आ रहा है, पार्ट नंबर 2 में आ रहा है, इसलिए ये मिस्टेक माना जाएगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में समझिए, माय फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि ईमानदारी क्या है, बेस्ट पॉलिसी थी। तो देखिए कहां पर है एरर इसमें, माय फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें इतने पार्ट को, तो ये हमारा हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा कनेक्टर, जो किस में आ रहा है, पार्ट नंबर 2 में ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं तो यहां पर एक सेंटेंस सेकंड नंबर पार्ट और थर्ड को मिलाकर ये जो कंप्लीटली सेंटेंस हमें नजर आ रहा है, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, इतना सेंटेंस, ये हमारा कहीं ना कहीं रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ये जो ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो सेंटेंस है ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में आता है वो हमेशा नो चेंज किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहां पर वॉज गलत है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में आते हैं। तो यहां पर इज का मिस्टेक है, वॉज रिमूव होगा। पार्ट नंबर 2 हमारा मिस्टेक है जिसमें वॉज की जगह पर क्या आना चाहिए, इज आएगा। क्लियर है यहां तक, ओके। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट या फिर हिस्ट्रिकल फैक्ट भी होते हैं, वो सारे के सारे नो चेंज हो जाते हैं नरेशन में, स्पेशली रिपोर्टेड स्पीच में जब भी आते हैं। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हिज एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट इन द रेन और ही विल कैच अ कोल्ड। देखिए हिज एल्डर ब्रदर आस्क्ड, ये कौन सा सेंटेंस है, इसका पैटर्न अगर हम देखें तो यहां से यहां पर नजर जाए हमारी, तो ये दोस्तों क्या नजर आ रहा है हमें, ये आ रहा है हमें इंपेरेटिव सेंटेंस नजर, इनडायरेक्टली इंपेरेटिव। क्लियर, तो अगर ये इंपेरेटिव है और आगे कहीं ना कहीं ये कंडीशनल भी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके सबसे पहले पार्ट को यदि हम देखें तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में ही मिस्टेक है। सोचिए क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पार्ट में क्या मिस्टेक आएगा, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या मिस्टेक है समझिएगा। पार्ट नंबर इसका फर्स्ट में मिस्टेक है जिसमें आस्क्ड गलत दिया है, तो हिज एल्डर ब्रदर सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, हिज एल्डर ब्रदर सजेस्टेड या एडवाइज्ड। पार्ट नंबर इसका कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पार्ट एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में दिया, वी इन्फॉर्म्ड हिम दैट वी विल हैव टू पे द बिल व्हेन द गुड्स अराइव्ड। We informed him that we will have to pay the bill when the goods arrived. ठीक है, देखिए कहां पर इसमें मिस्टेक, ये कहीं ना कहीं हमें कंडीशनल भी नजर आ रहा है सेंटेंस। तो देखिएगा दोस्तों, पार्ट नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें यहां से लेके यहां तक, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये डैट हमारा क्या है, यहां पर
कनेक्टर यूज हो रहा है। दैट यदि कनेक्टर यूज हो रहा है तो यहां पर पार्ट नंबर फर्स्ट जो सेकंड में दिया है वी विल हैव, इस विल की जगह पर हमें वुड यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? वुड। तो विल यहां से रिमूव होगा, इसकी जगह पर क्या आएगा? वुड। पार्ट नंबर दोस्तों कौन सा है? ये पार्ट नंबर सेकंड है। कौन सा है? पार्ट नंबर सेकंड। तो इसमें मिस्टेक कहां पर है? पार्ट नंबर सेकंड में, जिसमें विल की जगह पर क्या आएगा दोस्तों? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड। जी हां बिल्कुल, इसमें क्या आ जाएगा? वुड आएगा। चलिए देखो और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, he told us not to spend all we earned on living lavishly। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? he told us not to spend all। फिर से ये कहीं ना कहीं हमें एक रूल की ओर ले जा रहा है, जो अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था उसी से कहीं ना कहीं ये हमें कनेक्ट कर रहा है। देखिएगा, सोचिए जरा क्या हो रहा है इसमें। मैंने पूरी की पूरी हिंट आपको दे दी कि ये क्वेश्चन कहां हमें कनेक्ट कर रहा है। सेम रूल पे एक क्वेश्चन है ये हमारे पास, ही टोल्ड अस। देखिए, अच्छा यहां से पहले वाले पार्ट को अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर ये तो हमें क्या दिया है? रिपोर्टिंग वर्ब दिया है। ये क्या दिया है? रिपोर्टिंग वर्ब दिया है। बिल्कुल, ये फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इतना इतना हमें क्या नजर आ रहा है? ये हमें रिपोर्टिंग वर्ब नजर आ रहा है। ठीक है, और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो सेकंड वाले पार्ट को देखो, ये आपको कौन सा सेंटेंस नजर आ रहा है? नॉट टू स्पेंड बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंपरेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है। तो ही टोल्ड अस दैट नॉट टू स्पेंड ऑल वी अर्नड ऑन लिविंग। तो ये यहां पर आना चाहिए हैड, वी हैड। चलिए, एक तो ये आप बोल सकते हो, या फिर आप ये कहेंगे सर पहले वाले पार्ट में मिस्टेक है, तो कंफ्यूजन तो बड़ा है। तो शुरुआत में जो आएगा आप उसके पास उसकी ओर जाएंगे, या फिर जो सेकंड में आएगा उसकी तरफ? बताइए जरा। तो इसका पार्ट नंबर दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट वाला एरर है, जिसमें टोल्ड हमारा मिस्टेक दिया है, और टोल्ड की जगह पर हम कहेंगे या तो हमारे पास सजेस्टेड आना चाहिए, या फिर हम कहेंगे क्या? एडवाइज्ड। तो इसमें या तो एडवाइज्ड होगा या फिर क्या आएगा? सजेस्टेड। बोथ आर राइट। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम कहलाएंगे। क्लियर? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखें, शी आस्क्ड मी इफ आई एम ill and I answered that I was not। देखें, बहुत इजी क्वेश्चन। उसने मुझसे पूछा, ये तो हो गया आपका क्या? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि यहां पर आस्क्ड आ रहा है। ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम इतने पार्ट को देखें तो ये दोस्तों क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में दिया। जैसे ही हम आगे जाते हैं, इफ दिया है उसने, और इफ को हम बोल सकते हैं यहां पर ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है? कनेक्टर यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? कनेक्टर यूज हो रहा है। देखिए, तो पार्ट नंबर दोस्तों इसका है सेकंड नंबर पार्ट। ठीक, एम की जगह पर क्या आना चाहिए? वर्ब। इमेजिनरी सेंटेंस है ये। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर ले चलता हूं मैं आपको। 26 में दिया है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर शी वाज यस्टरडे। प्रिंसिपल ने क्या है? बच्चे से पूछा, विद्यार्थी से पूछा कि कल वो कहां पर थी। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक दिया है, आस्क्ड तक। सेकंड को देखिए, द स्टूडेंट वेयर, यहां तक आपका सेकंड है, और थर्ड पार्ट को आप देख रहे शी वाज यस्टरडे। ठीक है, तो यहां तक तो सही जा रहा है हम लोग। कहां तक? वेयर शी। वॉस तक भी सही है, लेकिन जैसे ही हमारी नजर आती है पड़ती है किस पर? यस्टरडे पर। तो यस्टरडे तो दोस्तों डायरेक्ट में भी सेम दिया था और इनडायरेक्ट में भी सेम दे दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा होना क्या है दोस्तों? गलत है। तो यस्टरडे को भी हमें चेंज करना पड़ता है जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में तो यस्टरडे दिया है, तो उसका चेंज क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। तो यहां पर यस्टरडे का मिस्टेक है, पार्ट नंबर थर्ड में आ रहा है। यस्टरडे, यस्टरडे किस में आ रहा है? पार्ट नंबर थर्ड में, इसलिए हमारा मिस्टेक क्या आएगा? पार्ट नंबर थर्ड। तो आंसर क्या है? थर्ड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दे आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हु हैड स्टोलन माय फोन। हु हैड स्टोलन माय फोन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, तो दे आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हु हैड स्टोलन माय, कि क्या मैं जानता था कि किसने मेरा फोन
चुराया था। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हम देखें यहां पर, तो ये क्या है, दे आस्क्ड मी, इतना हमारा दोस्तों क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। जिसे आगे बढ़ते कनेक्टर डैट हमें देखने को मिलता है, कनेक्टर वेदर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंटेंस हमें क्या दिया होगा, सिंपल में क्वेश्चन वर्ड में दिया होगा, या फिर हम कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से दिया होगा। तो वेदर आई न्यू, तो जैसे ही हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकेंड में, तो यहां पर आई के साथ में क्या आना चाहिए, हैड होना चाहिए। एक तो ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वेदर कहीं ना कहीं गलत है। ठीक, तो ये ले देके यहां पर हम कहेंगे तो क्या मिस्टेक क्या है हमारा, पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक, आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में दिया है, दिनेश सेड इफ शी वॉज बिजी देन, ये देम नहीं है, ये देन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्लियर है यहां तक? तो ये क्या है दोस्तों, देन। तो दिनेश ने कहा कि वो क्या थी, बिजी थी। देखिए कहां पर मिस्टेक इसमें, दिनेश सेड इफ शी वॉज बिजी देन। पार्ट नंबर फर्स्ट में देखिए, दिनेश सेड कहा जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर इफ भी बोल रहा है और साथ में यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सेड भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इफ जो है ये हम सिंपल सेंटेंस में कनेक्टर यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सिंपल सेंटेंस में कनेक्टर का यूज इफ का हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, सेड दिया है। तो यहां पर दोस्तों सेड की जगह पर हम क्या कहेंगे, ये सेड मिस्टेक है, और ये पार्ट नंबर फर्स्ट में इसकी जगह पर हमें क्या यूज करना चाहिए, आस्क्ड। क्या यूज होगा, आस्क्ड। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, पार्ट नंबर फर्स्ट है। कौन सा है, पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर ले चलता हूं मैं आपको। देखिए, he appealed to the managing committee that he may be allowed to join the volunteer force। ठीक, बताइए कहां पर है इसमें मिस्टेक, पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर फोर्थ, या फिर नो एरर? सोचिए। तो फिर से अगर हम देखते तो यहां पर भी हमें डैट नजर आया, जो कि कनेक्टिंग वर्ड यूज हुआ है, यहां पर जो कि कनेक्टर यूज हुआ है। लेकिन जैसे ही हम थर्ड नंबर के पार्ट को देखते हैं, यहां पर ही के बाद में हमें मे समझ में आ रहा है, मे दिखाई दे रहा है, और मे जो है ये बिल्कुल गलत दिया है। यहां पर मे की जगह पर क्या आना चाहिए दोस्तों, माइट आना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए, माइट, क्योंकि डायरेक्ट में मे दिया होगा, जैसे ही ये इनडायरेक्ट में बनाएंगे हम लोग, तो मे से क्या होना चाहिए, माइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। She asked them that if there was any difficulty with act they were facing। देखिए यहां पर that भी दिया जा रहा है और if भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या दो कनेक्टर हम एक ही सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कनेक्टर हम दो में से कोई एक ही लगा सकते हैं, लेकिन दो कनेक्टर एक सेंटेंस में ज्वाइन नहीं कर सकते, स्पेशली इनडायरेक्ट बनाते समय। क्लियर? तो यहां पर आप कहेंगे सर बिल्कुल यही बात है, यहां पर पार्ट नंबर सेकंड हमारा मिस्टेक है, जिसमें इफ भी दिया है और डैट भी दिया है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमारे पास इफ का यूज होना चाहिए। क्लियर? तो मैं समझता हूं यहां तक के क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ में इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकायदा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।